बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू हब पर। दोस्तों, पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती 2026 का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका अपडेट मैंने आप लोगों को ग्रुप में कर दिया था। और आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के डाउट दूर करूंगा। क्या यहाँ पर डी फार्मा एलिजिबल है या नहीं, लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा, सारी प्रक्रिया यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। 9 सितंबर से ये आप लोगों के आवेदन शुरू हो रहे हैं। 29 सितंबर लास्ट डेट है और कुल पद 1251 है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 10 अगस्त को ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। पंजीकरण 9 सितंबर से स्टार्ट है और सबमिट करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। शुल्क समायोजन आप 6 अक्टूबर तक कर सकते हैं। कौन-कौन यहाँ पर एलिजिबल है रहेगा, जिसने पेड 2025 का यहाँ पर आप देख लीजिए। मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेड 25 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। और यहाँ पर कुल पद की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर जल्दी-जल्दी डिस्कस कर दूँगा, जिससे आप लोगों का टाइम भी ना खराब हो और आप लोगों को जानकारी भी मिल जाए। उत्तर प्रदेश धनेश सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 17 परीक्षा 26 पशुधन प्रसार अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पशुपालन निर्देशालय के नियंत्रणाधीन पशुधन प्रसार अधिकारी के कुल 1251 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों का जो है पेट 25 से जिन्होंने दिया होगा वो यहाँ पर जो है एलिजिबल है, और वही यहाँ पर जो है फ्रेंड आवेदन कर पाएगा। आवेदन इस तरीके से कर सकते हैं, फ़ोटो हस्ताक्षर सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। मैं सबसे पहले शुल्क बता देता हूँ। अभी जो आप लोगों का शुल्क रहेगा वो मात्र 25 रुपये रहेगा। उसके बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों को एक बार फिर से फीस सबमिट करनी होती है, जिसका मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और पदों का विवरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरीके से पदों का विवरण दिया है। पशुपालन निर्देशालय पशुधन प्रसार अधिकारी, और यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित 500, अनुसूचित जाति 254, इस तरीके से कुल 1248 सीट हैं। और पशुपालन निर्देशालय पशु प्रसार अधिकारी विशेष चयन, ये विशेष चयन की सीटें हैं। यहाँ पर 3 रखी गई हैं, जो कि 3 की अगर बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की तीनों सीटें हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अर्हता बता देता हूँ, जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों को, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली 2002 यथा संशोधित प्रथम संशोधन 2013 एवं द्वितीय संशोधन 2024 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती है तो किसी अभ्यर्थी के पास निम्नबद्ध अर्हताएं होनी चाहिए। कौन-कौन सी? एक, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 के समक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों के पास 12th में बायोलॉजी होनी चाहिए। जो भी मैथ रहेगी अगर किसी के पास, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। पहला डाउट ये क्लियर हो गया। यहाँ पर 12th में मैथ है आपके पास, आप एलिजिबल नहीं है, बायोलॉजी ही होनी चाहिए। और विधि द्वारा स्थापित किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय पशु पशु चिकित्सा महाविद्यालय से 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को डी फार्मा ना होके यहाँ पर जो है पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो वेटनरी का डिप्लोमा होता है वो आप लोगों के पास होना चाहिए, और देवनागरी लिपि का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि यहाँ पर डी फार्मा एलिजिबल है या नहीं, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप लोगों का, डी फार्मा एलोपैथ एलिजिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये डी फार्मा एलियोपैथ एलिजिबल नहीं है। आप लोगों के पास जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का जो है पशुधन पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से आप लोगों का 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है बहुत कम कैंडिडेट के पास होगा। और अगर होगा भी तो पेट 2025 का एग्ज़ाम बहुत कम कैंडिडेट ने दिया होगा, इतना याद रखिएगा आप लोग। बहुत कम कैंडिडेट ने दिया होगा। 1251 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं फ्रेंड। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेंगे, जो मेरा अनुमान है। और यहाँ पर आप लोग आयु सीमा देख सकते हैं, 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस दिया है, डिटेल में देख लीजिए। मतलब पूरा डिफाइन करके सिलेबस दिया है। पशुपालन परिचय 5 नंबर, पशु
शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान 5 नंबर, पशु पोषण 5 नंबर, पशु प्रजनन ये 5 प्रश्न आएँगे, 5 नंबर के रहेंगे। कुक्कुट पालन, डेयरी पशुपालन, रोग प्रबंधन 5 नंबर का, पशुधन प्रसार शिक्षा 5, गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं सूअर पालन 5 नंबर का 5 क्वेश्चन, डेयरी पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ये सारी चीज़ें यहाँ पर टोटल देख सकते हैं 13 भागों में 65 नंबर को डिवाइड किया गया है, ठीक है? और कंप्यूटर 15 नंबर का, यूपीजी के 20 नंबर की। तो इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला। आगे भी सिलेबस यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, देखिए कितना डिटेल में कि पशुपालन का जो परिचय 5 नंबर का आएगा उसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं, भारत में पशुपालन का महत्व, पशुधन विकास कार्यक्रम, पशुपालन की मूलभूत अवधारणाएँ, पशु शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान में पाचन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, यही चारों तंत्र। मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में सिलेबस डिफाइन कर दिया है कि आप लोगों को कुछ और पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। बाकी यूपीजी के और कंप्यूटर तो सेम रहने वाला है। 2 घंटे का जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा आप लोगों का टाइम, और 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। तो यहाँ पर सारी जानकारी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है। होप किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं बचा होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर डी फार्मा एलोपैथ एलिजिबल नहीं है। वेटनरी फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी आई जिसको लेकर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। 1308 पोस्टें हैं, उसका भी जल्द मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि उसमें डी फार्मा एलिजिबल है या नहीं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।